बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको खद्दर के कट पीस हुए बहुत ही खूबसूरत सा फ़्रॉक बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए कपड़ा मैंने अच्छे से श्रिंक कर लिया और प्रेस कर लिया और इसको मैंने उल्टा तय किया हुआ है। जितनी भी इसकी कट पीस की लेंथ है ना, ये डबल मैंने करके रखी हुई है, तकरीबन 34.5 इंच डबल में है। यानी इसमें ये देखिए इस तरीके से मैंने इस कपड़े को रखा हुआ है। टोटल जितना इसका अर्ज़ है उतना ही मैंने इसको रखा हुआ है। लेंथ भी इतनी है, इतना ही पीस था और चौड़ाई भी मैं आपको बता देती हूँ। इसकी ये देखें 35 इंचेस इसकी विड्थ है कपड़े की। तो इसको अब मैंने इसी तरीके से जिस तरीके से लंबाई में डबल रखा हुआ था, यहाँ से मैं अलग कर लेती हूँ और जितना इससे ड्रेस तैयार हो रहा है मैं उतना ही इससे ड्रेस तैयार करना चाह रही हूँ। पहले मैं बैक का ड्राफ्ट बना लेती हूँ। इसके लिए मैंने इसको बैक साइड ली है और यूँ डबल करके रख लेती हूँ और इस पर मैं ड्राफ्ट बनाऊँगी। अब इसकी ओपन साइड मैंने अपनी साइड पे रखी हुई है और बंद साइड पे मैंने ये एक निशान लगाया है तकरीबन 2 इंच पे। और यहाँ पे भी इसकी लेंथ वाइज भी एक मैंने प्लीट डालनी है, निशान लगाना है। लेकिन इसके लिए हमें पहले पैमाइश करनी होगी कि कितना हमने ये कहाँ तक लंबाई लेनी है प्लीट। और ये मैं इसको योक डालना चाह रही हूँ ऊपर। इसको मैंने डबल करके रख ली है और इस पर मैंने 6.5 इंच तीरा लिया है और 7 इंच शोल्डर की लेंथ लूँगी। यानी इसमें हाफ़ इंच मज़ीद ऐड करते हुए मैंने शोल्डर की लेंथ ली है 7 इंच। अब 8 इंच मैं इसकी चेस्ट ले रही हूँ और कमर आपकी मर्ज़ी की बात है। ये 9 इंच पे एक निशान मैंने लगाया, 1 इंच मैंने मार्जिन लिया है और यहाँ पे तकरीबन 5 इंच पे मैंने एक निशान लगाया है जिसको मैंने यूँ सीधा कर लिया। अब हमारी ये प्लेट की लंबाई आ गई है कि कहाँ तक हमने प्लेट की लंबाई लेनी है। और यहाँ पे भी 2 इंच का नीचे की तरफ निशान लगा के ऊपर से नीचे यहाँ पे एक हम सिलाई से को लगा के पक्का कर लेंगे। लेकिन इसको अभी मैं डबल कर लेती हूँ। आप चाहें तो पहले भी सिलाई लगा के प्लेट बना सकती हैं, लेकिन इस तरीके से मैं इसको रखते हुए पिन अप कर लेती हूँ ताकि मैं ड्राफ्ट बना लूँ और फिर बाद में मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी, यानी प्लेट डाल लूँगी। अब ये देखें कमर का निशान जहाँ तक आया, यहाँ पे आपकी मर्ज़ी की बात है। आप कमर रखना चाहें, शेप देना चाहें तो मर्ज़ी की बात है, वरना आप इसको सीधे नीचे की तरफ सीधा चेस्ट से बिल्कुल सीधा घेर की तरफ भी लेके जा सकती है। लेकिन मैं इसको थोड़ी कमर की शेप देना चाह रही हूँ। हाफ़ इंच मैंने कमर कम कर ली है और यहाँ से मैं इसको इस तरीके से शेप देना चाह रही हूँ। आप चेस्ट से नीचे तक भी स्केल रखते हुए या इंची टेप को रखते हुए सीधा भी इसको लेके जा सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी की बात है कि फिटिंग आप रखना चाहती हैं या नहीं, क्योंकि वैसे भी इसकी चेस्ट वाली जगह पे ना चुनट्स हैं। अब यहाँ पे ये देखिए तकरीबन 4 इंच इस घेर को मैंने साइड से और 1 इंच अंदर वाली साइड पे शेप देते हुए कटिंग मार्जिन 1 इंच रखा है और यहाँ पे मैंने इसको शेप दे दी है। अब यहाँ पे मैंने कटिंग के लिए हाफ़ इंच छोड़ दिए। ये देखें इस तरीके से कटिंग किया कि हाफ़ इंच यहाँ से इसके साथ सिलाई होगा और ये कंधा आ जाएगा यहाँ पे इस पे घेर पे। और ये इसको कटिंग लाइन पे मैंने कटिंग कर ली है। और इस प्लीट को मैं तकरीबन अपनी हर वीडियो में बताती हूँ। इस तरह काफ़ी मैंने डिज़ाइनिंग बताई है। हाफ़ में कट लगा के तो इसको आयरन करके आप इस पर सिलाई भी लगा सकती हैं और यूँ योक पे भी दरमियान में कट लगा के तो हम इसको आपस में दोनों को सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे ये मैंने आपको दिखाया जैसा कि नीचे की तरफ इस पर थोड़ा सा ख़राब है कपड़ा, यानी कि लाइट है इसका कलर। तो ये मैंने बताया आपको कि कट पीस था। तो यहाँ से मैं इसकी फ्रंट साइड को लेना चाह रही हूँ इस पीस में से। तो इस तरीके से हम इसको ऊपर से बराबर रखेंगे कि योक का मार्जिन ऊपर मैंने छोड़ दिया है, बाकी इसके बराबर हमने इस पीस को भी कटिंग करना है। और बिल्कुल इसी तरह सेम तरीके से इसकी शेप मैंने कटिंग कर ली। अब फ्रंट के घेर को यहाँ से मैं शेप देना चाह रही हूँ। फ्रंट गले वाली साइड से 2.5 इंच मैंने ये लंबाई में एक निशान लगाया और यहाँ से हल्का हल्का गहरा करते हुए 2.5 इंच तक मैंने फ्रंट से इसको शेप दे दी है। अब इसी शेप के ऊपर यहाँ से बिल्कुल किनारे से कटिंग करना है और वहाँ इस तरीके से ले जाके 2.5 इंच मैंने इसको फ्रंट की मैंने बताया शेप दे दी है। अब फ्रंट से हम इसको अलग कर लेंगे क्योंकि मैं इसे फ्रंट ओपन बनाना चाह रही हूँ।
अब ये देखें इस तरीके से यहाँ पे इस पे भी चुनट डलेंगे और इस पे भी चुनट डलेंगे, लेकिन इसकी कटिंग हमने इस तरीके से करनी है। वो मैं बताती हूँ कि किस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। फ्रंट की ये चुनट मैंने डाल ली है। इसके बाद हम इन दोनों घेर को आपस में बराबर रखेंगे। अब हम इस सारी पैमाइश को माप लेते हैं। 2.5 इंच नीचे की तरफ था और ऊपर जितनी योक थी इस सारे को पैमाइश कर लेंगे और यहाँ से भी हम इसकी पैमाइश कर लेंगे कितना पीस हमने इसको डालना है फ्रंट को, क्योंकि यहाँ पे 2.5 इंच की जो शेप दी है वो भी मार्जिन लेना है और जो फ्रंट की योक हमने डाली थी वो भी सारा इसको ऐड करके लेना है। और यहाँ पे 1/2 इंच चौड़ाई में भी एक्स्ट्रा लेना है फ्रंट की निस्बत, क्योंकि यहाँ पे ये जब सिलाई होगी ना बटन टेक इसकी पट्टियाँ फ्रंट की तो 1/2 इंच सिलाई में आएगा। और बाकी यहाँ से भी इसके बराबर कटिंग करना है और ये इसको यहाँ से शेप देनी है। ये शेप इतनी देनी है जितनी हमने यहाँ से इसको दी थी, 2.5 इंच दी थी ना घेर को, तो 2.5 इंच यहाँ साइड से बॉडी को भी हम शेप देंगे। वहाँ फ्रंट से हमने गले घेर को दी थी और यहाँ से हम इसको योक को देंगे साइड से। अब ये देखें इस तरीके से हम इसको रखते हुए आपस में सिलाइयाँ लगा लेंगे योक को और घेर को। ये देखें सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं, योक को और घेर को मैंने जोड़ लिया है। अब मैं बैक को इसके ऊपर रखती हूँ, लेकिन फ्रंट को मैंने बढ़ा लिया 1/2 इंच। आपने देखा ना बैक मैंने ऊपर रखी हुई है, फ्रंट मैंने नीचे रखी हुई है, लेकिन 1/2 इंच जो मार्जिन मैंने बताया था वो योक में भी और घेर में भी मैंने लेते हुए इसको यहाँ से मैं कटिंग कर लूँगी। और यहाँ से मैंने आपको बताया कि फिटिंग हम ना भी दें तो बहुत ही अच्छी इसकी शेप तैयार होती है, लेकिन मैंने आपको बताया कि मैंने इसको थोड़ी सी शेप दी है। आप शेप के बगैर भी बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा रेडी होगा शेप के बगैर भी। अब फ्रंट के कंधे की मैंने शेप दे ली है और यहाँ पे ये देखें इस तरीके से हम इसको रखेंगे। अभी हमारी गले की कटिंग और कंधे की कटिंग रहती है, जो शोल्डर को डाउन करते हैं वो कटिंग मैंने 1/2 इंच कर ली है। अब गले की कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे 1/2 इंच मार्जिन लेंगे पहले, जो पट्टियों को सिलाई करने के लिए हमने रखा हुआ है। उसके बाद हम गले की चौड़ाई 4.5 इंच रख रहे हैं, जिसका निस्फ 2.25 इंच है और 3.5 इंच मैंने इसकी या 3 इंच आप इसकी गहराई रख लें फ्रंट के गले की। और कॉलर लगाना है इसलिए इसको हमने ये वाली शेप दी है। इसके बाद ये एक पट्टी मैंने ली है जिसकी चौड़ाई देखिए 1 इंच है और लंबाई जितनी ये फ्रंट से पैमाइश कर लें जितनी ये आ रही हो। इसको हम इस तरीके से चिपकाएंगे कि ये देखें इस तरीके से हमने 1/2 इंच इस साइड से रखना है यूँ, और फिर इसको यूँ पलट के अच्छे से ग्लू की हेल्प की मदद से आयरन कर लें इसको। ये देखें इस तरीके से। अब हम इस पट्टी पर पैमाइश जो सीविंग का निशान है ना वो हम लगा लेंगे। वो बिल्कुल इस पट्टी के साथ साथ लेने हैं, बुकरम के साथ साथ बिल्कुल नीचे की तरफ सिलाई आनी चाहिए, फासला नहीं रखना बिल्कुल भी। अब इन्हीं निशानों के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इनको हम इस तरीके से रखेंगे फ्रॉक, और ये पट्टी को ऊपर की तरफ थोड़ा बढ़ा के रखना है, वो फिर बाद में कटिंग कर लेंगे क्योंकि गले की शेप ताकि अच्छी से सेम रहे। अब फिर हम सिलाई लगाने के बाद इसको अंदर कर देंगे और ऊपर ये किनारे वाली सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखें, और इस साइड से भी हम किनारे की सिलाई लगा लेंगे ऐसे। ये देखें। इसके बाद दूसरी पट्टी को भी हमने इसी तरीके से निशान लगा लेने हैं और सिलाई लगानी है और पलटना है जब ऊपर की तरफ, तो फिर हमने ये लैस लगानी है और इस तरफ भी हम इस लैस को स्टिच कर लेंगे दोनों तरफ। मल्टी शेड में बहुत ही प्यारी सी लैस थी। ये सारे कलर जो लैस में हैं ये सारे कलर फ्रॉक में भी थे, तो पट्टियों में मैंने इसको ऐड किया। ये देखें पट्टियाँ लग चुकी हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्रंट की पट्टियाँ थोड़ी गले की तरफ से बढ़ा के रखनी है, थोड़ा सा इनका साइज़ ज़्यादा लेते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमारे गले की शेप हुई हुई होती है ना, तो पट्टियाँ हम जब बढ़ा के रखेंगे तो हम उसी शेप में इसको कटिंग कर सकते हैं। अभी देखें यहाँ से इसको मैं रख लेती हूँ और यहाँ पे भी मैं आपको दिखाती हूँ कि पट्टियों की शेप पट्टियों को बढ़ा के क्यों रखा था। ये देखें यहाँ से अब बिल्कुल जिस तरीके से गले की शेप थी उसी शेप में मैंने इनको उल्टी साइड से ये देखे रखते हुए कटिंग कर ली है। अब यहाँ से हम इसको बिल्कुल बराबर रखेंगे और नीचे वाली साइड से भी हमने बराबर कर लेना है कि ये ना हो कि घेर एक साइड से बड़ा हो, लंबा हो जाए और एक साइड से कम हो। ये देखें इस तरीके से मैंने पैमाइश कर लिया। ये बिल्कुल बराबर थे, थोड़ा सा पट्टी बड़ी हुई थी जो, तो वो पट्टी बड़ी हुई पट्टियाँ भी मैंने उल्टी साइड से देखा है कि जितना एक्स्ट्रा थी वो मैंने कटिंग कर ली है। बाकी ये देखें मैंने कॉलर और घेर मोड़ने से पहले चेक कर लिया अच्छे से, और इसके बाद हम इसको कॉलर लगाएंगे या घेर भी मोड़ सकते हैं पहले, लेकिन दोनों को पहले पैमाइश रख के पैमाइश कर लेनी है कि दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। इसके बाद ये देखें गले का हम साइज़ करेंगे तकरीबन 8 इंच हमारा ये आ रहा है, कॉलर आ रहा है। और ये हम जब पट्टी को निकालेंगे
तो 7 इंच हम रखेंगे। ये देखें यहाँ पे मैंने इसकी ये चौड़ाई ली है 3 इंच और यहाँ पे हम लंबाई लेंगे, बुकरम की लंबाई यूँ इस तरीके से हम रखेंगे इसको। और यहाँ पे हम इसका साइज़ लेंगे और थोड़ा सा मैंने इसको इस तरफ से 1.5 इंच बढ़ा ऊपर उठा के रखा है इंच टेप को। और यहाँ से ये देखें इस तरीके से यहाँ पे पैमाइश चेक कर लेनी है साथ साथ। और ऊपर की तरफ इसको मैंने नोक दे लिया, नोक वाला कॉलर बना रही हूँ। और यहाँ पे हाफ में फिर हम एक निशान लगाएंगे और ये जो उठा के रखा था इसको हमने गले की जिस तरह शेप होती है ना उस तरीके से हम इसको शेप दे लेंगे कॉलर को। और ये तो ये नोक वाली साइड है ना, इस साइड से भी हमने इसको देखें शेप दी है, बंद साइड से 1/2 इंच से थोड़ा कम। ये देखें इस तरीके से कॉलर को, इस तरीके से कॉलर बहुत ही अच्छी शेप आती है इसकी। आप इस तरह के ड्रेसेस हमसे ऑर्डर पर भी बनवा सकते हैं और रेडीमेड आप हमसे बाय भी कर सकते हैं। अब कॉलर को हम डबल कपड़े पर रखेंगे और आयरन कर लेंगे और साइड की सिलाइयाँ लगा लेंगे। इसके बाद ये स्लीव्स के लिए मैंने कपड़ा लिया है, तकरीबन 17 इंच लंबाई है और 8 इंच इसकी चौड़ाई है। और यहाँ से 2.5 इंच की शेप देंगे और यहाँ से इसकी गुलाई कर लेंगे। और फ्रंट से मैं इसको सिर्फ 1 इंच की यहाँ से शेप दे रही हूँ क्योंकि आगे से मैं इसको कफ लगाना चाह रही हूँ। और यहाँ पे फ्रंट के 2 पार्ट को उठाते हुए मैंने फ्रंट की गहरी शेप दे दी है। अब यहाँ स्लीव्स मैंने इस तरीके से रखे हुए थे, लंबाई के रुख लिए हुए थे और यहाँ पे हम फ्रंट पे चुनट डालेंगे। तो कॉलर के ये देखिए चिपका लिया मैंने और इसकी साइड पे सिलाइयाँ लगा ली और यहाँ ऊपर की तरफ कट लगा के हम इसको अच्छे से पलट के आयरन कर लेंगे। आयरन बैक साइड से करनी है ताकि बैक का कपड़ा फ्रंट पे नज़र ना आए। अब एक पैर के फासले की यूँ सिलाई चला लेंगे कॉलर पर भी और गले पर भी हम सिलाई चला लेंगे क्योंकि गला हमेशा हमारा बढ़ जाता है क्योंकि ये कटिंग रेब हुई होती है। तो इस पर एक सिलाई हम बड़ा टांका करते हुए रखते हुए लगा लेंगे। इससे पहले मैंने बैक के गले की 1/2 इंच शेप भी दे दी है और इसके बाद हम इस पर थोड़ा सा टांका बड़ा करते हुए सिलाई एक लगा लेंगे सिंगल कपड़े पर। इसके बाद गले के हाफ में भी कट लगाएंगे और कॉलर के हाफ में भी कट लगाएंगे। अब ये देखें जो कॉलर बुकरम वाली साइड है इसको मैंने ऊपर किया और जो कपड़े वाली साइड है उसको हम इसके साथ जोड़ेंगे, लेकिन पट्टियों को छोड़ के हमने इसको सिलाई लगानी है। इस तरीके से मैंने डबल बल की सिलाई लगानी है, बुकरम वाली साइड नहीं, इसको मैंने डबल सिलाई लगाई है। कॉलर को दोनों साइडों को पकड़ के मैंने सिलाई लगाई क्योंकि इस पर मैंने अस्तर पट्टी लगानी है। अब अस्तर पट्टी हम रखेंगे और उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगा लेंगे क्योंकि हमने पट्टियों को छोड़ के लगाया है ना कॉलर, तो इसके लिए हमें अस्तर लगाना पड़ता है। और देखें कितना नीट और एक जैसा अस्तर का साइज़ है। मैंने अस्तर का तरीका आपसे शेयर किया हुआ है, अगर किसी ने सीखना हो तो बताइएगा, मैं इस वीडियो का लिंक सेंड कर दूँगी। अब देखें कफ को मैंने इतना सा छोड़ा है ना और इनको मैंने इस तरीके से मोड़ लिया है। अब ये देखें एक तरफ से मैंने इसको पूरा मोड़ा है, पूरा जितना मतलब सिलाई लगी हुई है ना सिलाई के साथ बराबर मैंने इसको मोड़ लिया है, कोई मार्जिन नहीं छोड़ा। अब इस साइड से मैंने मार्जिन छोड़ा है थोड़ा सा सिलाई से पीछे, यानी ये देखें मैंने यहाँ तक सिलाई लगाई है क्योंकि हमने बटन टेक बनानी है ना, तो बटन टेक को ऊपर नीचे यूँ टिच बटन जब हम लगाएंगे तो ये कफ ऊपर नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पे हम टांका बड़ा करते हुए चुनट्स डाल लेंगे, 2 सिलाइयाँ लगा के टांका हम खींच के तो चुनट्स बना लेंगे। घेर ये देखें डबल मोड़ेंगे बारीक, आप एक दफ़ा भी मोड़ सकती हैं अगर आपकी प्रैक्टिस हो तो, नहीं तो आप 2 दफ़ा इसको मोड़ें क्योंकि बारीक नीटनेस तभी आती है। देखिए कितना नीट और ख़ूबसूरत घेर मोड़ा हुआ है। अब ये देखें चुनट डाल के मैंने इसको खींच लिया। अब यहाँ पे चुनट मैंने डाल लिए और कफ इसके साथ मैं अटैच करूँगी। कफ़ का साइज़ मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए बुकरम पे मैंने कटिंग की है, 8.5 इंच कफ़ की लंबाई ली है और बुकरम की चौड़ाई 1.5 इंच ली है मैंने, क्योंकि कफ़ कॉलर जो है ना बुकरम की लंबाई के रुख बनते हैं। इसको भी मैं डबल कपड़े पर चिपका लूँगी और यहाँ से एक साइड से इसका कपड़ा मोड़ के तो इसको हम सिलाई लगा लेंगे, एक पैर के फासले की सिलाई चला लेंगे और फिर इसके नीचे कपड़ा रखेंगे। ये जो लाइट पार्ट था उसको मैंने इस तरीके से यूज़ किया है कॉलर कफ़ वगैरह के नीचे, और यहाँ से इस तरीके से रखते हुए साइड से सिलाई करते हुए हम कफ़ को सिलाई लगा लेंगे और फिर इस तरीके से हम एक्स्ट्रा कपड़े को रखेंगे ताकि हमारी नोक जो है वो मोटी ना बने। और हम इसको पलट लेंगे और पलट के हम अच्छे से इसको आयरन कर लेंगे।
और जिस तरह मैंने पट्टियों के साथ बताया ना, पट्टियों का तरीका इस तरीके, ये देखें बुकरम के साथ साथ मैंने निशान लगा लिए ये, और इसी निशान पर अब हम सिलाई कफ को जोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। और यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट और एंड में बिल्कुल बराबर रखना है, ये फ़र्क नहीं होना चाहिए, तब आपकी कफ जो है वो अच्छे से स्टिच होगी। अब देखें हम जो ये कपड़ा है इसको हम अंदर कर देंगे और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। लेकिन सिलाई कहाँ से स्टार्ट करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ दरमियान से, यहाँ से स्टार्ट, दरमियान से थोड़ा पीछे से करेंगे और एक पैर के फासले की सिलाई लगाते हुए यहाँ किनारे की सिलाई लगा पक्का कर लेंगे और धागे को पीछे की तरफ खींच के तो हम इसको धागे को घेरा लगा देंगे बैक की तरफ। ये देखिए कितना नीट और बिल्कुल खूबसूरत सा कफ लग चुका है। और ये बटन टेक हमारी ये देखें इस तरीके से सेट आई है। हम टेच बटन लगाएंगे तो यहाँ से हमारे बिल्कुल बराबर आएगा ये कफ और बाजू भी। ये देखिए कितना खूबसूरत फ्रॉक रेडी हो चुका है। तकरीबन ये 12-13 साल की बच्ची का है, 14 साल की बच्ची को, 15 साल की बच्ची को भी ये साइज़ आप बना सकती हैं। ये देखें, और यहाँ पे फ्रंट पे हमने इसके काज बटन करने हैं और नीचे से थोड़ा ओपन भी इसको छोड़ेंगे। और ये देखें इसकी शेप आप चेक करें कितनी खूबसूरत इसकी शेप बनी है। ये देखें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नई कलर स्कीम और नया डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।